वायु परी, हाँ, किस मुसीबत का हल निकाल रही हो इन किताबों में? मुसीबत का हल? ये खुद किताब एक बहुत बड़ी मुसीबत है मस्ती परी। मतलब? अरे मतलब भारत नगर से सारी माँ यहाँ पे आई थी। वो लोग चाहते कि मैं उनके बच्चों को साइंस पढ़ाऊं और वो पानी पड़ी मैथ्स। क्या? ये बात है, पर हम लोगों ने तो वीर लोक की शिक्षा ली है, और वीर लोक की शिक्षा धरती लोक पर कैसे काम आएगी? वही तो। चिंता मत करो वायु परी, वीर लोक की शिक्षा यहाँ काम नहीं आ सकती, पर तरकीब तो आ सकती है। बच्चों, ये है हमारा मस्तिष्क, यानी कि दिमाग, यानी कि ब्रेन, यानी कि भेजा। कोपू, पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई, मस्ती नहीं। सॉरी टीचर। हाँ, तो दिमाग हमारे शरीर का सबसे जरूरी अंग है, जिसके आदेश के बिना ना हम लोग सांस ले सकते हैं, ना ही हाथ पैर चला सकते हैं। परी लोग की पढ़ाई और धरती की पढ़ाई में अंतर तो होगा ही, फिर वायु परी इतनी आसानी से हमें कैसे पढ़ा रही है? दिमाग के 3 हिस्से होते हैं। दिमाग के 3 हिस्से होते हैं। ओह, अब समझा। थोड़ा मस्ती की जाए वायु और मस्ती परी के साथ। टीचर, एक सवाल है। हाँ पूछो। हम दिमाग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मुझे ये जानना था कि दिमाग का दही कैसे बनता है? अच्छा, तो ये बता दीजिए ना टीचर कि किसी के दिमाग में अगर भूसा भरा होता है तो क्या उसे आग से दूर रहना चाहिए? पहले विवान हमारी फिरकी तो लेता ही था, अब टीचर की भी लेने लग गया। वेरी गुड। बच्चे हंस रहे हैं मस्ती परी, जल्दी उत्तर ढूंढो। वायु परी, इस किताब में तो कहीं लिखा ही नहीं है दही और भूसे के बारे में। बताइए ना टीचर। ये सवाल अभी तुम्हारे कोर्स में नहीं है, बैठ जाओ। लेकिन मेरे दिमाग में तो है ना मैम, और आपने तो कोर्स पूरा पढ़ लिया है, तो बताइए ना। वायु परी, ये विवान ना हमें खामखा परेशान कर रहा है। तुम रुको, अभी मैं इसे मजा चखाती हूँ। दिमाग का दही तब होता है जब मेरी तरह कोई किसी को परेशान करता है। देखा वायु परी? और भूसा तो मेरे दिमाग में भरा हुआ है, तो मैं हिंदी मुहावरे का सवाल साइंस टीचर से पूछ रहा हूँ। सारे बच्चे चुप हो जाओ, बैठो। क्या हुआ विवान? जादू का सहारा, ये ठीक नहीं किया मस्ती परी। हाँ, जादू से याद आया, पार्टनर बताएं कब मुझे तीसरा जादू सिखाएंगे? क्या तुम तीसरा जादू सीखने के लिए तैयार हो? अरे मैं तो तीसरा क्या, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां। सब्र रखो विवान, तुम लुप्त गुप्त जादू सीख चुके हो और चल भी। अब तीसरा जादू होगा बुद्धिपश। बुद्धि पास? ये कैसे नाम है जादू का? बुद्धि नहीं, बुद्धिपाश। पाश का मतलब होता है जाल और बुद्धि का मतलब दिमाग। हम इंसान जो भी करते हैं अपने दिमाग से सोचकर करते हैं, चलते हैं, बोलते हैं या फिर कुछ भी। बिना दिमाग के इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। विवान, कहाँ जा रहे हो? जादू नहीं चाहिए? अरे आप जादू का सिखा रहे हो, छोड़ो। मैं वहां से या इच्छा शक्ति का हो नाश, चल जाए इस पर बुद्धिपाश। सजा क्यों दे रहे थे पार्टनर? सजा नहीं दे रहा था, एग्जाम्पल दे रहा था, क्योंकि आजकल के बच्चों को एग्जाम्पल के अलावा कुछ समझ में ही नहीं आता। बुद्धिपाश जादू से तुम किसी का भी दिमाग अपने वश में कर सकते हो।
और उससे जो चाहे वो करवा सकते हैं। मतलब अब सुबह स्कूल बस छूटने की टेंशन ही नहीं है। ड्राइवर अंकल का दिमाग काबू में कर लूंगा, आराम से सोकर उठूंगा। नहीं विवान, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। आपको किसे सुना दिया? इस बुद्धि पास जादू से किसी का दिमाग भी पढ़ सकते हैं क्या? दिमाग पढ़ तो नहीं सकते, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में पता चल गया था। जरूर तुम कोई शरारती आइडिया ही सोच रहे होंगे। वाह पार्टनर, आप तो मेरी रग रग से वाकिफ हो चुके हो। इसलिए विवान, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा, बुद्धि पाश जादू का तुम गलत इस्तेमाल नहीं करोगे, वरना इसका उल्टा असर तुम पर ही होगा और तुम्हें इसकी सजा भी मिलेगी। प्रॉमिस? ठीक है पार्टनर, मैं इस बुद्धि पास जादू का इस्तेमाल बुरे लोगों पर ही करूंगा। प्रॉमिस। चलो अपने दोनों हाथ आगे करो। ये लो। यस, थैंक यू पार्टनर। इन भोले बच्चों को जीने का सही तरीका मैं सिखाऊंगी। आओ बच्चों, अपनी भय रानी के पास आओ। मैं तुम्हें ताकत दूंगी, दुनिया की बड़ी से बड़ी कामयाबी दूंगी, बिना मेहनत के, बिना मुश्किल के। तुम्हें सिर्फ मेरे बताए पर रास्ता चलना होगा। आओ अपनी भय रानी के पास बच्चों, आ जाओ। गोपू, खुशी, मैंने तेरे कपड़े। खुशी, खुशी कहाँ जा रही है? कोई तुझे रुकने के लिए बोले ना तो बिल्कुल भी रुकना नहीं, आगे बढ़ते जाना एकदम रॉकेट के जैसा। खुशी, खुशी, अब हम क्या करें करुणा जी? अरे कामिनी जी, मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खुशी और भारत नगर के सारे बच्चे पता नहीं कहाँ जा रहे हैं और उधर विवान कहीं नहीं मिल रहा है मुझे। वो देखो, अब मेरा भेजा हुआ ये संदेश पृथ्वी के हर बच्चे का मंत्र बनेगा। पृथ्वी का हर एक बच्चा अब मेरे रास्ते पर चलेगा। बच्चों को उनकी माओं से अलग करने से पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। तुमने तो विवान को भेजा था इस बालवीर को भटकाने के लिए। कहाँ है वो छोटा बालवीर? मैं यहीं हूँ। इस छोटे बालवीर ने मेरे साथ खेल खेला। सुना नहीं क्या? दिल से बुलाया, बालवीर आया। वो भी एक नहीं, दो आया। कोई बात नहीं, आज इन दोनों बालवीरों को यही दफन कर दूंगी, इस काल लोक में। तुम्हारे लिए तो एक ही बालवीर काफी है, लेकिन हम तो दो हैं। अब क्या करोगे? चलो चलो। यस। बड़े पंख निकल आए हैं इस चींटी के। चिड़ी नहीं, बालवीर हूँ मैं।
विवान, जल्दी बता, वो कहाँ पर है? जहाँ पर आप खड़े हो वहां से 30 डिग्री ऊपर वार करो। वहां पर। अब मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैं विवान को ढूंढने जाऊं या खुशी को रोकने जाऊं। करुणा जी, करुणा जी, करुणा जी, आप फिक्र मत करिए, विवान देव के साथ है। वो दोनों इस तरफ कहीं गए हुए हैं, बस आते ही होंगे। देखो ना मेघा बहन, पता नहीं हमारे सारे बच्चे कहाँ जा रहे, हमारी बात ही नहीं सुन रहे। हाँ, पता नहीं कौन हमारे बच्चों को बुराई का पाठ पढ़ा रहा है। अरे दिवाली जी, आप माताओं के होते हुए आपके बच्चों को बुराई का पाठ कौन पढ़ा सकता है? आप माताएं अपने बच्चों की सिर्फ माताएं नहीं, उनकी पहली गुरु है। आपके बच्चों को पहला शब्द बोलना किसने सिखाया? आप माताओं ने। उन्हें अपने पैरों पर चलना किसने सिखाया? आप माताओं ने। आप लोग अपना दिल छोटा मत कीजिए। आप लोग अपने बच्चों के सिर्फ गुरु ही नहीं, बल्कि जन्मदाता भी हैं। आप लोग अपनी ममता की शक्ति से अपने बच्चों को बुराई के रास्ते पर जाने से रोक सकते हैं। अंधेरे में तीर चलाने से कुछ नहीं होगा बालवीर। कहाँ पर है विवान? वहां पर बिल्कुल नाक की सीध में। हमें कलोरा यंत्र बचाना होगा कालपरी। यस। तो ये है धूमकेतु। इसने मेरा नजरबंद यंत्र तोड़ दिया, लेकिन बालवीर तुम पृथ्वी के बच्चों को आने से नहीं रोक पाओगे। अरे नन्ही उंगली की कसम, तौबा तौबा, आ गए हमारे छोटे छोटे मेहमान। तुम लोगों ने बच्चों के लिए काल लोक का दरवाजा खोला है, मैं तुम लोगों के लिए आग का दरवाजा खोलूंगी, जिसमें जलकर राख हो जाओगे। बच्चे बहुत करीब आ रहे हैं ध्वनि परी। अगर हम लोगों ने इनको नहीं रोका तो ये लोग काल लोक के दरवाजे में कदम रख देंगे। अब इन लोगों को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है। अगर ये धूमकेतु टूटकर नीचे गिर गया तो पूरा काल लोक तबाह हो जाएगा। मुझे तुम्हारी शक्तियां लगेगी कालपरी। पार्टनर, मैं से एकदम सलमान भाई की पिक्चर की तरह पहले ही दिन सुपर हिट हो गया। पहली बार काल लोक आया और पूरा का पूरा काल लोक तबाह करके ही जाऊंगा। देवनासा, बुराई की फसल जो तुमने बोने की कोशिश की
आज वही कहर बनकर तुम पर गिर रही है। यही होता है बुराई के साथ, उसका अंत भी बुराई होता है। गोकू, अरे बेटा रुको, गोकू, रुको, गोकू बेटा। कहाँ जा रही है बेटा अपनी माँ को छोड़ के? पता नहीं, लेकिन जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ ना कोई रोक टोक होगी और ना ही कोई डांटेगा। हमारी जो मर्जी होगी हम वो करेंगे। नहीं वहाँ कोई पढ़ाई का बोझ होगा, ना कोई नियम कानून। लेकिन बेटा, माँ बाप जो भी नियम कानून बनाते हैं वो बच्चों की भलाई के लिए बनाते हैं। जिसे तू रोक टोक कह रही है खुशी, वो भी माँ का प्यार है बेटा। हर माँ यही चाहती है कि उसका बच्चा एक नेक और कामयाब इंसान बने, और उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है। पढ़ाई और मेहनत ही तो नहीं करना चाहते हम, इसलिए जा रहे हैं और आप हमें रोकेगा मत। लेकिन अपनी माँ के बिना रह पाओगे तुम लोग? हाँ, और कब तक रह पाओगे? तुमको याद नहीं आएगी अपनी माँ की? खुशी, चलो पार्टनर, गेम ओवर हो गया इनका। अब इस कलवरा यंत्र के फटते ही सारे बच्चे ठीक हो जाएंगे और काल लोग भी फट जाएगा। डॉक्टर रुक क्यों गए? माँ, या तो धूमकेतु को वापस ऊपर भेजो, नहीं तो आज काल लोग के साथ तुम्हारी ये पाल परी भी मरेगी। तो हमें क्या? तो हमेशा के लिए गुड बाय नहीं, बैड बाय। चलो पार्टनर। सोच लो बालवीर, क्या मिसाल बनोगे दुनिया के लिए कि एक माँ जो अपने बेटे को जन्म देती है, आज उसी के बेटे ने अपनी माँ को मौत दे दी। तुम सब ये क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। ऐसे ही नाटक करती रहो कालपरी। पार्टनर कहाँ जा रहे हो? रुको पार्टनर, पार्टनर कहाँ जा रहे हो? पार्टनर रुको। पार्टनर मेरे होते हुए आपको कुछ भी नहीं होगा। नसा पार्टनर इनकी बातें क्यों कर रहे हो? खुशी, खुशी मुझे पहचान बेटा। बुराई का जो शोर तेरे कानों में हो रहा है, उसमें मेरी आवाज पहचान। खुशी, खुशी, खुशी बुराई से बाहर निकल बेटा। बेटा, मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन हम दोनों मिलकर उसे हरा सकते हैं। हाँ, अपनी मम्मी के हाथ के खाने के बिना और अपने मम्मी पापा के दुलार के बिना रह लोगे बेटा? बोलो। मम्मी, मम्मी हम लोग यहाँ कब पहुँचे? मम्मी, घर में तो मूंग का हलवा बन रहा था ना, बन गया क्या? हाँ बेटा, खुशी में यही हुआ। कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। चल घर चल। और नूडल्स भी बन रही थी, बन गई। हाँ बेटा, सब तैयार है, तुम घर चलो। धूमकेतु और कलवरा यंत्र दोनों टूट चुके हैं। इसका मतलब धरती पर अब बच्चों पर से जादू खत्म हो गया होगा। चले पार्टनर। जाओ,
लेकिन याद रखना कि तिमनासा कभी हार नहीं मानती बालवीर। मैं वापस आऊंगी अपने अगले वार के साथ। ट्राई करते रहना तिमनासा, लेकिन एक बात याद रखना कि आपसे हमले का जवाब देने एक नहीं 2 बालवीर आएंगे। चले पार्टनर। पृथ्वी पर आपका दांव उल्टा पड़ गया है। अरे रे, यहाँ पर तो पूरा काललोक ही उल्टा पड़ गया है। सोच रहे होंगे कि मैंने उन्हें क्यों बचाया। उन्हें मतलब कालपरी को? सोच तो रहा था, लेकिन आपने और शेर सर ने सिखाया ना कि मन को काबू में रखो, इसलिए नहीं पूछ रहा था। सही समय आने पर तुम्हें सब सच सच बताऊंगा विवान। लेकिन कब बताओ कि पार्टनर, संडे को, मंडे को या ट्यूसडे को? ये तो बोलो। अपने मन को काबू में रखो। ओ हाँ, ओके। वैसे आपके साथ मिशन पूरा करने में बहुत मजा आया। गुरु की बात मानोगे तो हमेशा सफलता ही मिलेगी। मतलब इतना बड़ा मिशन पूरा करने के बाद भी पार्टनर से ज्ञान लेते रहना पड़ेगा। मम्मी और पार्टनर दोनों एकदम एक जैसा है। तेरा क्या होगा विवान?